आइए आज हम बात करते हैं आयनिक और कोवेलेंट बांड के बारे में। ये दोनों बांड हमारे चारों ओर के पदार्थों की संरचना को समझने में मदद करते हैं। सबसे पहले आयनिक बांड की बात करते हैं। आयनिक बांड तब बनता है जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसे समझने के लिए सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं। सोडियम, जो एक धातु है, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और सकारात्मक आयन बन जाता है। दूसरी ओर क्लोरीन, जो एक गैर धातु है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और नकारात्मक आयन बन जाता है। ये दो विपरीत चार्ज वाले आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आयनिक बांड बनाते हैं। अब जब हम आयनिक बांड की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि ये बांड मजबूत होते हैं और उच्च पिघलने और उबालने के तापमान पर होते हैं। उदाहरण के लिए नमक, जो सोडियम क्लोराइड है, एक आयनिक यौगिक है। जब इसे पानी में डालते हैं तो यह आसानी से घुल जाता है क्योंकि पानी के अणु आयनिक बांड को तोड़ने में मदद करते हैं। अब चलिए कोवेलेंट बांड पर ध्यान देते हैं। कोवेलेंट बांड तब बनता है जब दो परमाणु एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पानी का अणु। पानी में एक ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कोवेलेंट बांड बनाता है। यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, जिससे एक स्थिर यौगिक बनता है। कोवेलेंट बांड के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये बांड आमतौर पर कमजोर होते हैं और कम पिघलने और उबालने के तापमान पर होते हैं। जैसे कि शुगर, जो एक कोवेलेंट यौगिक है, आसानी से पानी में घुल जाती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें और ये काना दिमाग के में देखें तो आयनिक बांड में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जबकि कोवेलेंट बांड में इलेक्ट्रॉन का साझा करना होता है। आयनिक बांड मजबूत होते हैं और कोवेलेंट बांड अधिक लचीले होते हैं। इन बांडों की समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि पदार्थ कैसे बनते हैं और उनके गुण क्या होते हैं। चाहे वह नमक हो या पानी, ये बांड हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह आयनिक और कोवेलेंट बांड हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।